चौधरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो चुके हैं, मतलब पूरा 6 दिन बीत चुका है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी मतलब मोदी सरकार हो और योगी जी खुद का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब महिला सुरक्षित बीजेपी सरकार में अपने आप को मानती हैं। मगर कुछ ऐसे मन बड़े लोग हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो कि 8 साल से एक दुकान जो कि वाराणसी के थाना चेतगंज के ठीक सामने हथुआ मार्केट के पास एक महिला ब्यूटिक की दुकान जो थी, हम अपने जर्नलिस्ट कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि एंजल ब्यूटिक के नाम से ये दुकान जो 8 साल से यहाँ पर उपस्थित थी, यहाँ चल रही थी, जो महिला यहाँ बैठ के अपनी जीविका चलाने के लिए यहाँ पर लेडीज का जो काम यहाँ चल रहा था, जो कि आज दिनांक 7 तारीख है और 2 तारीख को यहाँ पर बीती 2 तारीख को देखा जाता है कि यहाँ पर जो इनका खुद का कैमरा था मोबाइल में वाईफाई के द्वारा देखा गया, तो यहाँ पर रात 12 के बाद इनका कैमरा काम करना बंद कर दिया। तो मौके पर इन्होंने अपने पति को भेजा, तो मौके पर देखने को मिला कि यहाँ पर तोड़ फोड़ और इनकी दुकानों से माल को निकाल कर फेंका जा रहा था और वही बताया गया कि उनका काउंटर भी तोड़ दिया गया, माल भी फेंका गया। साथ ही साथ ऐसा कई मामला सामने आया कि लाइट तक की यहाँ पर जो समस्या थी वो बंद कर दिया गया। आखिर ऐसे रहा तो बीजेपी सरकार में महिला आखिर कैसे सुरक्षित है, जो कि अपना प्रार्थना पत्र ये देने के बाद भी अब तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है। और जो ज़्यादा जानकारी है इनसे लेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था जो अब तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है प्रशासन से। आखिर किससे न्याय इनको मिलेगा, किससे ये उम्मीद लगाती हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। शकीला खातून। शकीला जी, जो आपकी दुकान है 8 साल पुरानी दुकान है, तो आज जो बीते दिन पीछे 2 तारीख को जो ये घटना हुई थी, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या आपने थाने पे तक तहरीर दिया है? हमने तहरीर भी दिया है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है। हम आज लगातार 6 दिन से दौड़ रहे हैं, एकदम परेशान हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मगर वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। कह रहे आपकी FIR नहीं लिखे जाएगी। वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे मत उलझो, दुकान उनको परोस के दे दो। जैसे कि जो दुकान का मामला जो 2 तारीख की रात में हुआ था, तो कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर आपके दुकान को तो मेरा 12 बजे बंद हो गया। 12 बजे बंद हो गया तो पहली बार एक बार चोरी और हो चुकी थी, तो हम लोग को डाउट हो गया। नो वीडियो बता रहा था, तो हम अपने आदमी को गाड़ी से तुरंत भेजा। तो जब यहाँ आए तो देखे कि आधी दुकान खाली हो चुकी है। वो हमें फ़ोन किए, जब तक हम पुलिस लेकर पहुँचते पूरी दुकान का सत्यानाश करके पूरा सामान पल्लवी होटल में ले जा चुके थे। अच्छा, आप लगभग जब आप पहुंची होंगी यहाँ पे, तो कितने का आपका नुकसान हुआ होगा माल का, और नगद रकम जो होगी कितनी होगी? कम से कम 17-18 लाख का नुकसान हुआ है। सारे 140 निकाब ले गए, 210 रुपये स्काब ले गए, पूरे जितने बेठन पेटीकोट जितने ब्लाउज हैं, साड़ियाँ बनारसी हैं, सब ले गए। कोई सब नोच के ले गए, फर्नीचर को नोच के ले गए, कोई चीज़ नहीं छोड़ा। 5 मशीनें उठा ले गए, प्रेस उठा ले गए, DVD उठा ले गए, कैमरे 4 नोच ले गए, उसके बावजूद प्रेस वगैरह सब ले गए। मैंने ये बताइए कि ये कार किसने किया, ये दुकान को इस तरीके से जिस तरीके से आपके साथ लूट हुई है, घटनाएं हुई है, ये कौन थे? ये अंदर राजा साहब के हैं, इनका क्या नाम है, चंदन मैनेजर हैं, चंदन सिंह हैं, और मैनेजर का नाम चंदन सिंह, पवन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, और कुछ उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो करता धरता देखते हैं, जिनका बहुत लोगों का नाम नहीं जानते। गोविंद है, बहुत सारे उसके अंडर में तो काम। क्या इससे पहले वो लोग बोले थे आपसे कि दुकान खाली करना आपको है, या ऐसा कोई नोटिस दिया गया था, पेपर दिया गया था? कुछ नहीं। और यहाँ से कैश का पैसा कुछ रखे होंगे, वो भी गायब हुआ था? हाँ, एक बार तो 2,60,000 ले गए पहली चोरी में, और काफ़ी सामान ले गए। अब की बार 80,000 रुपया था, ज़्यादा हम नहीं, 2 ही 4 दिन के बाद। इस पर किस तरीके से कार्रवाई आपने किया है? थाना क्षेत्र के बगल में है, आपने कुछ दिया या तहरीर दिया है? सब जगह तहरीर दिया है, महिला आयोग में दिया है, सारे कमिश्नर को दिया है, ममता रानी को दिया है, थाने पर दिया, कहीं से कोई सुनवाई कर कोई रिजल्ट नहीं है। उसमें एक दरोगा सुफियान है, वो खाली कह रहा है कि अभी तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि बड़े लोग हैं, तुम दुकान छोड़ के चली जाओ, ताला टूट गया, छोड़ दो दुकान को एकदम। इस दुकान का किराया भी जाता था? 15,000 रुपया हर महीने का। अच्छा, तो आपने बताया कि चौकी इंचार्ज मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, आखिर ऐसा क्यों ऐसा मामला सामने आ रहा है? वो पैसा खा चुके होंगे, और क्या कर लगता है कि आपको पैसा खा चुके होंगे? वो हमें भगाने के चक्कर में कि यहाँ से तुम अपना जो थोड़ा सा सामान बचा है पोटली बांध के निकल लो,
तो कोई वरिष्ठ बड़े अधिकारी तक जाने की आपने कोशिश की अभी तक? हाँ, वहाँ गए थे, बताए तो कमिश्नर के यहाँ गए थे और जन सुनवाई में गए थे, सब जगह गए हैं। क्या कहा गया है? कोई रिजल्ट नहीं आया है क्या अभी। लगता है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र ये है, तो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी है और भी विधायक हैं, तो उनसे क्या आप गुजारिश करेंगी, और माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, और प्रधानमंत्री तक क्या संदेश देंगी कि आपकी जीविका जो नहीं चल पा रही है इस पर किस तरीके से कार्रवाई होना हम चाहिए? यही कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से, कि हमारी कमाई की जगह एकदम से हमें दिलवाई जाए और हमें कमाई की जगह पे हमारी बिजली बत्ती सब लगाई जाए। हमें एकदम से हाथाहाथ कर दिया गया है, हम एक एक रुपए के मोहताज हो गए हैं। हम दो दिन हम लोग खाना पीना नहीं खा रहे हैं, पका ही नहीं रहा है। तो अब तक आपने मैनेजर जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो आपसे खाली करवा रहे, जो ये दबंगई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? और अभी तक क्या उनके आगे पास दोबारा आप गई थी कि आपको लाइट दी जाए दुकान बनवाने? मैंने उनके पास संदेशा भेजा, मैं गई थी, कल मुझे कुत्ते की तरह मार के निकाल दिया। अब रात में हमें दौड़ाते हैं उनके आदमी लोग, कभी पेट्रोल का गैलन लेके, कभी डंडा लेके, रात में उनके आदमी सब हमें दौड़ाते हैं। हमारी क्या लाइट रहती नहीं, पूरी हथुआ मार्केट की लाइट बंद कर देते हैं और हमें पूरे में दौड़ाते हैं। चलिए, और ये क्या लगता है कि जो दुकानें अंदर टूटी हुई हैं, क्या ये तोड़ा गया था पूरा? ये देख सकते हैं कि अंदर हम दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन चुरा ले गए, 3 बड़ी मशीनें चुरा ले गए और मेरी प्रेस चुरा ले गए, मेरी डीवीडी कैमरा, टीवी। ये तस्वीर इस दुकान की है जहाँ पर महिला अपने आप को बता रही है कि क्या क्या नुकसान हुआ है या किस तरीके से नुकसान हुआ है, किस तरीके से सामान को फेंका गया है। यहाँ पर है किस तरीके से बिखरा हुआ सामान यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में। हमारे कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद दिखा रहे होंगे कि ये दुकान जो थी उस तरीके की दुकान अब नहीं बची है। और यहाँ के जो मैनेजर है, तो मार्केट, जो मार्केट बड़ी मार्केट है बनारस की, इस तरीके से अगर महिलाओं के साथ व्यवहार होगा, दुर्व्यवहार होगा, इनकी जीविका अगर नहीं चलेगी और थाना पुलिस अगर प्रशासन इनकी नहीं सुनवाई करेगी तो किस तरीके से इनको न्याय मिलेगा। अब तो इन्होंने ये भी कह दिया कि हम खुद योगी जी और मोदी जी से इन्होंने हाथ जोड़ के कहा इन्होंने कि हमें मुख्यमंत्री और ऐसा रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही 2-4 दिन 10 दिन रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। बिल्कुल जीविका मुख्यमंत्री और ऐसा रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही 2-4 दिन 10 दिन रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। बिल्कुल जीविका नहीं चल पा रही है। बिल्कुल जीविका नहीं चल पा रही है। क्या जबरदस्ती तानाशाही आपके साथ किया जा रहा है? तानाशाही है। वो कह रहे हैं हम लोग राजा के आदमी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से देखते हैं किस तरीके से एक माँ बिलक बिलक के रो रही है, इनका परिवार है, इनकी बच्चियां हैं, जो इनका परिवार यहाँ से चलता था, जीविका चलती थी। मतलब मैनेजर पर डायरेक्ट आरोप ये है कि 15,000 महीना देने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुकान को रातों रात तोड़कर यहाँ पे दबंगई से, कह सकते हैं कि दबंगई से यहाँ पे घोटाला किया गया, पैसे। और अभी वर्तमान में मामला ये भी सामने आ रहा है कि कोर्ट से स्टे लिया गया है दुकान का, मगर जो यहाँ हथुआ मार्केट के दुकान की जो मैनेजर है, वहाँ मैनेजर के द्वारा जो शिकायतें सामने आ रही हैं, जो माता जी ने बताया या बहन जी ने बताया कि इनकी जीविका नहीं चल रही है, आत्मदाह करने के अलावा और कोई भी रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रशासन के काम न करने से काफ़ी ये संतुष्ट नहीं है। ये प्रशासन के साथ साथ वो हमारे सरकार के साथ साथ जो मंत्री विधायक है बनारस से, उनसे भी इन्होंने अपील करती हैं कि इनकी दुकान सही से फिर से वापस करवाया जाए और जो लाइट बत्ती छीनी गई है, जो जीविका छीनी गई है, वो वापस दिलाने का काम किया जाए। क्योंकि महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से महिला सुरक्षित अपने आप को मानेंगी, जो कि कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित है। क्या लगता है कि महिला को सुरक्षित का जो नारा है बीजेपी का, ये दिखाई दे रहा है आपको? वो नारा उनका सही है, मगर लोग बहुत सारे गलत हैं। औरतों को जीने कमाने खाने नहीं दे रहे हैं। उनका नारा सही है, मगर यहाँ के लोग जो हैं औरतों को कमाने खाने नहीं। जी, एक तस्वीर देखा गया था वीडियो में जिसमें एक 112 ने फैंटम आई थी रात में। आप रात भर गुजारती यहाँ पे हैं, तो गिरफ्तारी हुई थी। क्या उसमें गिरफ्तारी में क्या उसको जेल भेजा गया कि छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया। वो क्या करने आया था यहाँ पे आदमी? वो पकड़ा गया था रंगे हाथ चोरी करते हुए। अच्छा, कितना रुपया होगा लगभग? यहाँ पर 80-90 हज़ार रुपया तकरीबन था, पूरा कैश था। और बाकी हमारी 30-40 हज़ार की आमदनी है और हमारे कारीगर हैं और हमें इनकम टैक्स रिटर्न है। हम ऐसा नहीं कि चोरी चमारी करते हैं। हमारे यहाँ 8 लोगों का हम पेट पालते हैं। हमारे बीमार आदमी हैं, हमारे बच्चे हैं, 3-4 लड़कियां हैं, शादी ब्याह करना है। अब तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। एक रास्ता दिख रहा है
कि मैं क्या कर लूँ, जान दे दूँ, क्या करूँ। चलिए, हम जहाँ चाहते हैं कि पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो वाराणसी के कमिश्नर साहब हमारे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आपको किस तरीके से आपका वापस हर चीज़ वापस मिल जाए। हमें ये चाहते हैं कि FIR की जाए, मुजरिम को सज़ा दी जाए, हाँ, और हमारी रोजी रोजगार जो हाथाहाथ हुआ, जो चोरी डकैती हुई है, उनके नुकसान की भरपाई की जाए और हमें दुकान पहले जैसे खोलने दी जाए, हमें लाइट दी जाए। हमें बाथरूम नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे बाथरूम बताइए, मोदी जी सब जगह शौचालय बनवा रहे हैं और यहाँ ये हालत है कि औरत को बाथरूम नहीं जाने दिया जा रहा, ताला बंद कर दिया जा रहा है। अब बताइए हम बाथरूम खुले में बैठ के करें? बिल्कुल, बीजेपी में जिस तरीके से, भाजपा सरकार में जिस तरीके से एक महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है, तो कहने का मतलब सीधा मुद्दा यही आता है कि आखिर इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनका सीधा मुद्दा कहना है कि अगर परिवार का जीविका मैं नहीं चला पाई तो अपनी परिवार संग मैं आत्मदाह करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब देखना ये होगा कि वाराणसी के बड़े मंत्री हुए, चाहे विधायक हुए, और जहाँ तक की बात रही, जैसे कि बहन ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं और वाराणसी के कमिश्नर से विनती करते हैं, जो लोग इनके साथ इसी दुर्व्यवहार घटना किए हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और साथ साथ जो इनके साथ हुआ है घटना और जो इनकी जीविका चलने वाली चीज़ थी, उनको वापस दिलाने का पूरा काम किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज़ को लेकर वाराणसी के कमिश्नर साहब और वाराणसी प्रशासन और मंत्री विधायक इस पर किस तरीके से महिला का साथ देंगे। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनैद, वाराणसी से। मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो चुके हैं, मतलब पूरा 6 दिन बीत चुका है, जहां एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी मतलब मोदी सरकार हो और योगी जी खुद का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब महिला सुरक्षित बीजेपी सरकार में अपने आप को मानती हैं, मगर कुछ ऐसे मन बड़े लोग हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो कि 8 साल से एक दुकान जो कि वाराणसी के थाना चेतगंज के ठीक सामने हथुआ मार्केट के पास एक महिला ब्यूटिक की दुकान जो थी, हम अपने जर्नलिस्ट कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि एंजल ब्यूटिक के नाम से ये दुकान जो 8 साल से यहाँ पर उपस्थित थी, यहाँ चल रही थी, जो महिला यहाँ बैठ के अपनी जीविका चलाने के लिए यहाँ पर लेडीज का जो काम यहाँ चल रहा था, जो कि आज दिनांक 7 तारीख है और 2 तारीख को यहाँ पर बीती 2 तारीख को देखा जाता है कि यहाँ पर जो इनका खुद का कैमरा था, मोबाइल में वाईफाई के द्वारा देखा गया, तो यहाँ पर रात 12 के बाद इनका कैमरा काम करना बंद कर दिया। तो मौके पर इन्होंने अपने पति को भेजा, तो मौके पर देखने को मिला कि यहाँ पर तोड़ फोड़ और इनकी दुकानों से माल को निकाल कर फेंका जा रहा था और वही बताया गया कि उनका काउंटर भी तोड़ दिया गया, माल भी फेंका गया। साथ ही साथ ऐसा कई मामला सामने आया कि लाइट तक की यहाँ पर जो समस्या थी वो बंद कर दिया गया। आखिर ऐसे रहा तो बीजेपी सरकार में महिला आखिर कैसे सुरक्षित है, जो कि अपना प्रार्थना पत्र ये देने के बाद भी अब तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है। और जो ज़्यादा जानकारी है इनसे लेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था जो अब तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है प्रशासन से, आखिर किससे न्याय इनको मिलेगा, किससे ये उम्मीद लगाती हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। शकीला खातून। शकीला जी, जो आपकी दुकान है 8 साल पुरानी दुकान है, तो आज जो बीते दिन पीछे 2 तारीख को जो ये घटना हुई थी, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या आपने थाने पे तक तहरीर दिया है? हमने तहरीर भी दिया है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है। हम आज लगातार 6 दिन से दौड़ रहे हैं, एकदम परेशान हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मगर वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। कह रहे आपकी FIR नहीं लिखे जाएगी। वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे मत उलझो, दुकान उनको परोस के दे दो। जैसे कि जो दुकान का मामला जो 2 तारीख की रात में हुआ था, तो कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर आपके दुकान को मेरा 12 बजे बंद हो गया। 12 बजे बंद हो गया तो पहली बार एक बार चोरी और हो चुकी थी, तो हम लोग को डाउट हो गया। नो वीडियो बता रहा था, तो हम अपने आदमी को गाड़ी से तुरंत भेजा। तो जब यहाँ आए तो देखे कि आधी दुकान खाली हो चुकी है। वो हमें फ़ोन किए, जब तक हम पुलिस लेकर पहुँचते पूरी दुकान का सत्यानाश करके पूरा सामान पल्लवी होटल में ले जा चुके थे। अच्छा, आप लगभग जब आप पहुंची होंगी यहाँ पे, तो कितने का आपका नुकसान हुआ होगा माल का, और नगद रकम जो होगी कितनी होगी? कम से कम 17-18 लाख का नुकसान हुआ है। सारे निकाब 140 निकाब ले गए, 210 स्काब ले गए, पूरे जितने बेठन पेटीकोट, जितने ब्लाउज हैं, साड़ियाँ बनारसी हैं, सब ले गए। कोई सब नोच के ले गए, फर्नीचर को नोच के ले गए, कोई चीज़ नहीं छोड़ा। 5 मशीनें उठा ले गए, प्रेस उठा ले गए, DVD उठा ले गए, कैमरे 4 नोच ले गए, उसके बावजूद प्रेस वगैरह सब ले गए।
मैंने ये बताइए कि ये कार किसने किया, ये दुकान को इस तरीके से, जिस तरीके से आपके साथ लूट हुई है, घटनाएं हुई है, ये कौन थे? ये अंदर राजा साहब के हैं, इनका क्या नाम है, चंदन मैनेजर हैं, चंदन सिंह हैं, और मैनेजर का नाम चंदन सिंह, पवन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, और कुछ उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो करता धरता देखते हैं, जिनका बहुत लोगों का नाम नहीं जानते, गोविंद है, बहुत सारे उसके अंडर में तो क्या इससे पहले वो लोग बोले थे आपसे दुकान खाली करना आपको है, या ऐसा कोई नोटिस दिया गया था, पेपर दिया गया था? कुछ नहीं। और यहाँ से कैश का पैसा कुछ रखे होंगे, वो भी गायब हुआ था? हाँ, एक बार तो 2,60,000 ले गए पहली चोरी में, और काफ़ी सामान ले गए। अब की बार 80,000 रुपया था, ज़्यादा हम नहीं, 2 ही 4 दिन के बाद। इस पर किस तरीके से कार्रवाई आपने किया है? थाना क्षेत्र के बगल में है, आपने कुछ दिया या तहरीर दिया है? सब जगह तहरीर दिया है, महिला आयोग में दिया है, सारे कमिश्नर को दिया है, ममता रानी को दिया है, थाने पर दिया, कहीं से कोई सुनवाई कोई रिजल्ट नहीं है। उसमें एक दरोगा सुफियान है, वो खाली कह रहा है कि अभी तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि बड़े लोग हैं, तुम दुकान छोड़ के चली जाओ, ताला टूट गया, छोड़ दो दुकान को एकदम। इस दुकान का किराया भी जाता था 15,000 रुपया हर महीने का। अच्छा, तो आपने बताया कि चौकी इंचार्ज मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा मामला सामने आ रहा है? वो पैसा खा चुके होंगे, और क्या कर कैसे लगता है कि आपको पैसा खा चुके होंगे? वो हमें भगाने के चक्कर में कि यहाँ से तुम अपना जो थोड़ा सा सामान बचा है पोटली बांध के निकल लो। तो कोई वरिष्ठ बड़े अधिकारी तक जाने की आपने कोशिश किया अभी तक? हाँ, वहाँ गए थे, बताए तो कमिश्नर के यहाँ गए थे, और जन सुनवाई में गए थे, सब जगह गए हैं। क्या कहा गया है? कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब क्या लगता है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र ये है, तो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, नीलकंठ तिवारी जी है, और भी विधायक हैं, तो उनसे क्या आप गुजारिश करेंगी, और माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, और प्रधानमंत्री तक क्या संदेश देंगी कि आपकी जीविका जो नहीं चल पा रही है, इस पर किस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए? यही कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से, कि हमारी कमाई की जगह हमारे एकदम से हमें दिलवाई जाए, और हमें कमाई की जगह पे हमारी बिजली बत्ती सब लगाई जाए। हमें एकदम से हाथाहाथ कर दिया गया है, हम एक रुपए के मोहताज हो गए हैं। हम 2 दिन हम लोग खाना पीना नहीं खा रहे हैं, पका ही नहीं रहा है। तो अब तक आपने मैनेजर जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो आपसे खाली करवा रहे, जो ये दबंगई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? और अभी तक क्या उनके आगे पास दोबारा आप गई थी कि आपको लाइट दी जाए दुकान बनवाने? मैंने उनके पास संदेशा भेजा, मैं गई थी कल, मुझे कुत्ते की तरह मार के निकाल दिया। अब रात में हमें दौड़ाते हैं उनके आदमी लोग, कभी पेट्रोल का गैलन लेके, कभी डंडा लेके, रात में उनके आदमी सब हमें दौड़ाते हैं। हमारी क्या लाइट रहती नहीं, पूरी हथुआ मार्केट की लाइट बंद कर देते हैं, और हमें पूरे में दौड़ाते हैं। चलिए, और ये क्या लगता है कि जो दुकानें अंदर टूटी हुई हैं, क्या ये तोड़ा गया था पूरा? ये देख सकते हैं कि अंदर हम दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे मशीन चुरा ले गए, 3 बड़ी मशीनें चुरा ले गए, और मेरी प्रेस चुरा ले गए, मेरी DVD कैमरा, TV। ये तस्वीर इस दुकान की है जहाँ पर महिला अपने आप को बता रही है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, या किस तरीके से नुकसान हुआ है, किस तरीके से सामान को फेंका गया है, यहाँ पर है किस तरीके से बिखरा हुआ सामान यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में। हमारे कैमरा जर्नलिस्ट खुशी दिखा रहे होंगे कि ये दुकान जो थी उस तरीके की दुकान अब नहीं बची है, और यहाँ के जो मैनेजर है, तो मार्केट जो मार्केट बड़ी मार्केट है बनारस की, इस तरीके से अगर महिलाओं के साथ व्यवहार होगा, दुर्व्यवहार होगा, इनकी जीविका अगर नहीं चलेगी, और थाना पुलिस अगर प्रशासन इनकी नहीं सुनवाई करेगी, तो किस तरीके से इनको न्याय मिलेगा? अब तो इन्होंने ये भी कह दिया कि हम खुद योगी जी और मोदी जी से इन्होंने हाथ जोड़ के कहा इन्होंने कि हमें मुख्यमंत्री, और ऐसा रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही 2-4 दिन 10 दिन रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। बिल्कुल जीविका मुख्यमंत्री, और ऐसा रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही 2-4 दिन 10 दिन रहा तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। बिल्कुल जीविका नहीं चल पा रही है। बिल्कुल जीविका नहीं चल पा रही है। क्या जबरदस्ती तानाशाही आपके साथ किया जा रहा है? तानाशाही है, वो कह रहे हैं हम लोग राजा के आदमी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि, एक तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से एक माँ बिलक बिलक के रो रही है, इनका परिवार है, इनकी बच्चियां हैं, जो इनका परिवार यहाँ से चलता था, जीविका चलती थी। मतलब मैनेजर पर डायरेक्ट आरोप ये है कि 15,000 महीना देने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुकान को रातों रात तोड़कर यहाँ पे दबंगई से, कह सकते हैं कि दबंगई से यहाँ पे घोटाला किया गया, पैसे। और अभी वर्तमान में मामला ये भी सामने आ रहा है कि कोर्ट से स्टे लिया गया है दुकान का, मगर जो यहाँ हथुआ मार्केट की दुकान की जो मैनेजर है, मगर मैनेजर के द्वारा जो शिकायतें सामने आ रही हैं, जो माता जी ने बताया या बहन जी ने बताया कि इनकी जीविका नहीं चल रही है, आत्मदाह करने के अलावा और कोई भी रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रशासन के काम न करने से काफ़ी ये संतुष्ट नहीं है। ये प्रशासन के साथ साथ
वो हमारे सरकार के साथ साथ जो मंत्री विधायक है वाराणसी से, उनसे भी इन्होंने अपील करती हैं कि इनकी दुकान सही से फिर से वापस करवाया जाए और जो लाइट बत्ती छीनी गई है, जो जीविका छीनी गई है, वो वापस दिलाने का काम किया जाए। क्योंकि महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से महिला सुरक्षित अपने आप को मानेंगी, जो कि कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित है। क्या लगता है कि महिला को सुरक्षित का जो नारा है बीजेपी का, ये दिखाई दे रहा है आपको? वो नारा उनका सही है, मगर लोग बहुत सारे गलत हैं। औरतों को जीने कमाने खाने नहीं दे रहे हैं। उनका नारा सही है, मगर यहाँ के लोग जो हैं औरतों को कमाने खाने नहीं। जी, एक तस्वीर देखा गया था वीडियो में जिसमें एक 112 ने फैंटम ने आई थी रात में। आप रात भर गुजारती हैं यहाँ पे हैं, तो गिरफ्तारी हुई थी। क्या उसमें गिरफ्तारी में क्या उसको जेल भेजा गया कि छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया। वो क्या करने आया था यहाँ पे आदमी? वो पकड़ा गया था रंगे हाथ चोरी करते हुए। अच्छा, कितना रुपया होगा लगभग? यहाँ पर 80-90 हज़ार रुपया तकरीबन था, पूरा कैश था। और बाकी हमारी 30-40 हज़ार की आमदनी है और हमारे कारीगर हैं और हमें इनकम टैक्स रिटर्न है। हम ऐसा नहीं कि चोरी चमारी करते हैं। हमारे यहाँ 8 लोगों को हम पेट पालते हैं। हमारे बीमार आदमी हैं, हमारे बच्चे हैं, 3-4 लड़कियां हैं, शादी ब्याह करना है। अब तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। एक रास्ता दिख रहा है कि मैं क्या कर लूँ, जान दे दूँ, क्या करूँ। चलिए, हम जहाँ चाहते हैं कि पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो वाराणसी के कमिश्नर साहब हमारे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आपको किस तरीके से आपका वापस हर चीज़ वापस मिल जाए? हमें ये चाहते हैं कि FIR की जाए, मुजरिम को सज़ा दी जाए। हाँ, और हमारी रोजी रोजगार जो हाथाहाथ हुआ, जो चोरी डकैती हुई है, उनको नुकसान की भरपाई की जाए और हमें दुकान पहले जैसे खोलने दी जाए, हमें लाइट दी जाए। हमें बाथरूम नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे बाथरूम बताइए, मोदी जी सब जगह शौचालय बनवा रहे हैं और यहाँ ये हालत है कि औरत को बाथरूम नहीं जाने दिया जा रहा, ताला बंद कर दिया जा रहा है। अब बताइए, हम बाथरूम खुले में बैठ के करें? बिल्कुल, बीजेपी में जिस तरीके से, भाजपा सरकार में जिस तरीके से एक महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है, तो कहने का मतलब सीधा मुद्दा यही आता है कि आखिर इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनका सीधा मुद्दा कहना है कि अगर परिवार का जीविका मैं नहीं चला पाई तो अपनी परिवार संग मैं आत्मदाह करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। देखना ये होगा कि वाराणसी के बड़े मंत्री हुए, चाहे विधायक हुए, और जहाँ तक की बात रही, जैसे कि बहन ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं और वाराणसी के कमिश्नर से विनती करते हैं, जो लोग इनके साथ इसी दुर्व्यवहार घटना की हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और साथ साथ जो इनके साथ हुआ है घटना और जो इनकी जीविका चलने वाली चीज़ थी, उनको वापस दिलाने का पूरा काम किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज़ को लेकर वाराणसी के कमिश्नर साहब और वाराणसी प्रशासन और मंत्री विधायक इस पर किस तरीके से महिला का साथ देंगे। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद।